So let us start with a very important chapter, that is a biomolecule. Biomolecule, that is, bio is the living, the molecules present in the living system are said to be biomolecule or biological molecule. तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में इंट्रोडक्शन से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक डायरेक्ट यूनिट पे लेके एक बायोमॉलिक्यूल पे ये पार्ट पे लेता हूँ कि एक है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, एक है माइक्रो मॉलिक्यूल और एक है मैक्रो मॉलिक्यूल. ये देखिए, आपको पता है कि मैक्रो क्या होता है और माइक्रो क्या होता है. तो ये माइक्रो होता है स्मॉल एंड मैक्रो होता है लार्ज. तो इन मैक्रो मॉलिक्यूल में, माइक्रो मॉलिक्यूल में आपने जूनियर क्लासेस से आप पढ़ते जा रहे हो, एक टर्म आती है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट जिसको आप थोड़ा स्लैंग में कहते हैं कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट तो ये एक टर्म आएगी सैकेराइड. सैकेराइड, सैकेराइड का मीनिंग होता है शुगर. सैकेराइड का मीनिंग होता है शुगर. तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग है हाइड्रेट ऑफ कार्बन. हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज द कार्बोहाइड्रेट. दैट इज CnH2n ON is the general formula for this. That is H2O is the hydrate of carbon, carbohydrate. तो आपको पहले ये देखना, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आना चाहिए, अदरवाइज ये आपकी सारी यूनिट्स आगे ब्लैंक हो जाएंगी. तो आप ये कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को दो पार्ट में कार्बोहाइड्रेट को हम डिवाइड करते हैं. कार्बोहाइड्रेट आर डिवाइडेड इनटू, वन इज द मोनोसैकेराइड. monosaccharide, single sugar. Saccharide is sugar, mono is, and then we have the polysaccharide. Polysaccharide, polysaccharide, mono and poly. तो monosaccharide जो हैं ये माइक्रो, ये दे फॉल अंडर माइक्रो मॉलिक्यूल. माइक्रो मॉलिक्यूल. इन मोनोसैकेराइड के बाद एक और भी होता है, कई ऑथर इनको भी लिखते हैं ओलिगोसैकेराइड. ओलिगो होता है फ्यू. ओलिगो, ओलिगो का मीनिंग होता है फ्यू, फ्यू शुगर मॉलिक्यूल. और पॉली होता है मैनी. दे आर मैनी शुगर मॉलिक्यूल, दे आर मैनी शुगर मॉलिक्यूल. ध्यान से देखें, माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल. कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं, ये मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं. मोनोसैकेराइड, दे आर मोनोसैकेराइड में, मोनोसैकेराइड में क्या चीज़ें हैं, ध्यान से देखिए. मोनोसैकेराइड आर फर्दर कैटेगराइड. यहाँ देखिए क्या क्या है मोनोसैकेराइड की. ट्राइओज, ट्राइओज. तो मोनोसैकेराइड आ गया CnH2n ON. तो ट्राइओज हुआ व्हेन n इज इक्वल टू 3. देन टेट्रोज, टेट्रोज हुआ व्हेन n इज इक्वल टू 4. देन वी हैव द पेंटोज, पेंटोज इज व्हेन n इज इक्वल टू 5. देन हेक्सोज, हेक्सोज हुआ व्हेन n इज इक्वल टू 6. देन हेप्टोज, हेप्टोज इज व्हेन n इज इक्वल टू 7. ये देखिए, 3 हैं तो ट्राइओज, 4 हैं तो टेट्रोज, 5 हैं तो पेंटोज, 6 हैं तो हेक्सोज और 7 हैं तो हेप्टोज. अब हम बात करते हैं कि ट्राइओज का फॉर्मूला क्या हुआ. अरे बिल्कुल सिंपल है, C3H6O3. टेट्रोज का क्या हुआ, C4H8O4. पेंटोज C5H10O5. हेक्सोज C6H12O6. C7H14O7. तो ये इनके आगे केमिकल फॉर्मूला. तो ये आ गया मोनोसैकेराइड के बारे में. देखिए, इनके बेस पे ही प्लांट फिजियोलॉजी के बहुत सारे एग्जाम्पल बेस्ड हैं. जैसे हम कहते हैं ट्राइओज. अब हम इनकी एग्जाम्पल करेंगे. तो एग्जाम्पल में ट्राइओज, ट्राइओज की एग्जाम्पल हम करेंगे. तो ये एग्जाम्पल भी हमने रिटेन करनी है. ट्राइओज की आ गया ग्लिसर एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड. तो ये आगे एग्जाम्पल. टेट्रोज, टेट्रोज दैट इज एरिथ्रोज, एरिथ्रोज, एरिथ्रोज इज एग्जाम्पल ऑफ टेट्रोज. पेंटोज की 3 एग्जाम्पल हैं. ग्लूकोज, सॉरी इसके 2 एग्जाम्पल हैं. पहले हम एक ही लिखेंगे, राइबोज. राइबोज एक डीऑक्सी राइबोज भी होती है, लेकिन उसमें बताता हूँ क्या चीज़ होती है. देन हेक्सोज द सबसे इम्पॉर्टेंट
इसी के बेस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड हैं हेक्सोज के बेस पे। तो ये आ गया ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज, फ्रक्टोज, ये ओज लगता है इनका, ओज 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 जनरली। तो ज़रा एंड देन वी हैव द हेप्टोज, सीडो हेप्टुलोज, सीडो सीडो हेप्टुलोज, हेप्टुलोज, हेप्टुलोज। ये देखिए ये इनकी एग्जाम्पल आ गई, एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड की। क्या क्या एग्जाम्पल है, कैटेगरी क्या है, पहला आ गया ट्रायोज, दूसरा टेट्रोज, तीसरा फोर्थ एंड फिफ्थ, दीज आर द मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ग्लिसरैल्डिहाइड, एरिथ्रोज, राइबोज। तो ये आ गया मोनोसेकेराइड के बारे में। अब हम इनके स्ट्रक्चर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरली कोई भी ना करवाते हैं ना बच्चे उनको पढ़ते हैं और बहुत प्रॉब्लम आती है। देन वी आर डूइंग द, ये हेक्सोज के हम स्ट्रक्चर करेंगे, वी आर डूइंग द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सोज। ये आज हम लर्न करेंगे अब हेक्सोज का। हेक्सोज देखिए एक बिल्कुल अलग से तरीके से हम लर्न करेंगे। हेक्सोज क्या है पहले तो ये देखना हमने। हेक्सोज है C6H12O6, C6H12O6। तो ये 6 हैं सी, देखो कैसे करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए ये करने से पहले हम केमिकली कहेंगे कि केमिकली हेक्सोज को हम क्या कहते हैं। केमिकली हम हेक्सोज को कहेंगे दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो हमें पहले पता होना चाहिए पॉली क्या होता है। पॉली होता है मैनी, पॉली हो गया मैनी, पॉली हो गया मैनी, हाइड्रोक्सी हो गया OH एंड एल्डिहाइड। देखिए अब ये है, ये हमारे पास ये देखें व्हेन कार्बोनाइल ग्रुप, व्हेन कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप है COO। व्हेन कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप इज एट एंड, इज एट एंड, देन इट इज सेड टू बी, इसको हम क्या कहेंगे, ये हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ध्यान से देखते जाएं। व्हेन कार्बोनाइल ग्रुप इज नॉट एट द एंड, सेकंड पे हैं, तो देन इट इज नोन एज कीटोन, इट इज नोन एज कीटोन। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। ये एल्डिहाइड आ गया, कीटोन आ गया। हमने कहा कि या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। अब हम इसके बेस पे इसको हेक्सोज के स्ट्रक्चर को याद करेंगे कि हम इसके पहले चेन, ये किस टाइप के चेन कैसे बनती है इनकी हेक्सोज की। हमने अभी कहा कि हेक्सोज में कैसे रिटेन करना है। हेक्सोज में हमने कहा कि या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, तो व्हेन दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी, जब ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं तो उनको साइंटिफिक कार्बोहाइड्रेट की लैंग्वेज में हम बोलेंगे एल्डोज, एल्डोज, कि भैया ओज क्या है, ओज है कार्बोहाइड्रेट और एल्डिहाइड जब होता है। या फिर इसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कहेंगे कीटोज, इनको कीटोज कहेंगे, ये एल्डोज एंड ये कीटोज। अब देखें आगे हम मेन जो इम्पोर्टेंट है उनको याद करने का तरीका, ये 1 2 3 4 5 और 6। देखिए हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हम इसकी बात करते हैं, ये हम ग्लूकोज की बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लूकोज, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज एल्डोज। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इधर लगा है इसका कार्बोनाइल ग्रुप एल्डोज। अब देखिए हम कहा पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे OH लगे हैं,
ओ एच, ओ एच इस राइट हैंड साइड पे हर जगह ओ एच है, तीसरे को छोड़कर। ये आ गया देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखें, थर्ड को छोड़ के देखिए, मैं इसीलिए कलर भी यूज डिफरेंट करूंगा। यहाँ देखिए ये आ गया ओ एच, ये आ गया ओ एच, ये आ गया ओ एच, यहाँ भी आ गया ओ एच। ध्यान से देखें, तो ये आ गया। अब मैंने बोला थर्ड को छोड़ के बाकी सब जगह ओ एच लग गया, तो पॉलीहाइड्रोक्सी आ गया। एल्डिहाइड ऊपर है तो एल्डिहाइड आ गया, तो ये एल्डोज बन गया। तो इसमें जहाँ जहाँ अब हमारे पास जहाँ जहाँ कार्बन के साथ हमें कुछ लगाना है वो हम एच लगाना है। टोटल 4 होने चाहिए हमें सी के इर्द गिर्द। तो सी के इर्द गिर्द 2 है यहाँ, तो एक यहाँ एच आ गया और यहाँ एच आ गया, यहाँ एच आ गया, यहाँ एच आ गया, यहाँ एच आ गया। और थर्ड में इस तरफ ओ एच है, यहाँ पोजीशन बदलती है सिर्फ किसमें, थर्ड में बदल रही है सिर्फ। बाकी फिर ध्यान से देखते जाएं, यहाँ एच आ गया, यहाँ एच आ गया, यहाँ ऑलरेडी 4 हो गया अब हमारे पास। ये देखिए 2 3 4। तो ये जो स्ट्रक्चर आया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया। दिस स्ट्रक्चर इज अ ग्लूकोज स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान से क्या है इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, ध्यान से देखें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। ये देखिए 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, जो 6 नंबर है इसमें आ गया CH2OH, CH2OH। ये देखो CH2OH ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। वेर एज यहाँ ये देखिए कार्बोनाइल ग्रुप आया और यहाँ मैंने बताया कि हर जगह OH लगेगा, सिर्फ तीसरे में OH लेफ्ट हैंड साइड पे लग जाएगा OH। जो बाकी बच गई पोजीशन वहाँ एवरीवेयर वी आर यूजिंग व्हाट, एवरीवेयर वी आर यूजिंग द, किसको यूज कर रहे हैं, H यूज कर रहे हैं। 2 3, ये देखिए 4, ये देखिए 4, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया और ये ऑलरेडी है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आप ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको आगे फिजियोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर आप इसको इस टाइप से नहीं समझेंगे। तो ये आ गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब हम करेंगे कि अब इसी तरह ग्लूकोज के साथ साथ हमारे पास गैलेक्टोज है, इसके साथ फ्रक्टोज है। तो देखें ये फिर से मैं जितनी बार मैं ड्रॉ करूँगा आपने उतनी बार ही कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 CH2OH, ये 6 पे आ गया। यहाँ कार्बोनाइल है और ये कार्बोनाइल के बाद यहाँ देखें हमारे पास ये दूसरा आ गया, ये दूसरा आ गया C2 3 4 5 6 CH2OH लिख दिया हमने। अब हमने इसको यहाँ ला दिया, तो ये जो यहाँ था ये था एल्डोज, ये था एल्डोज। एल्डोज की एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज। और ये आ गया फ्रुक्टोज, ये आ गया फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज कीटोज है। फ्रक्टोज इज कीटोज क्योंकि कीटोन है, यहाँ कीटोन एल्डिहाइड नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ अब हमारे पास इस तरफ राइट हैंड साइड पे, जैसा कि हमने बोला राइट हैंड साइड पे हर जगह OH लगेगा, हर जगह OH लगेगा, सिर्फ तीसरे में इधर लगेगा। सिमिलरली जैसा यहाँ था OH और यहाँ OH, यहाँ OH। जो बाकी बच गई पोजीशन वहाँ क्या है, बाकी जो बच गई वहाँ हमारे पास क्या आएगा, H आएगा। तो यहाँ देखिए H, यहाँ भी H आ गया, यहाँ ऑलरेडी ये 4 हो गए 2 3 4, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ H आ गया, H आ गया, H आ गया और यहाँ H आ गया। तो दिस इज द कीटोज, दिस इज कीटोज, ये आ गया कीटोज थर्ड पे। अब हम एक और करेंगे गैलेक्टोज। गैलेक्टोज भी क्या है, एल्डोज है। तो आपने बिल्कुल आंखें बंद करके 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। तो यहाँ क्या आएगा, ये देखिए एल्डोज है, तो ये ऊपर आ गया एल्डिहाइड, तो 2 एल्डिहाइड आ गए, कीटोन आ गया। यहाँ क्या हुआ, थर्ड पे, यहाँ क्या हुआ थर्ड पे और फोर्थ पे, थर्ड और फोर्थ पे चेंज है। यहाँ OH है, थर्ड पे तो होता ही नहीं, देखो कहीं भी, ये देखिए ये सब में कॉमन है। ओके, यहाँ थर्ड और फोर्थ में चेंज है, थर्ड और फोर्थ में। बाकी ये सारा क्या आ गया, OH H, यहाँ H। तो ये आ गया दिस इज अबाउट द गैलेक्टोज। ये देखो ध्यान से देखें आप कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर। और आपको मैंने किस वे से आपको बताए कि अब इन शॉर्ट मैं बताता हूँ कि ऐसे आपने, ये देखिए बिल्कुल लास्ट तरीका 3 3 6, ये देखिए 3
4 5 6, 3 4 5 और 6। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया? पहला एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, तीसरा एल्डिहाइड। ये देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। कितनी अच्छी तरह आप रिटेन करोगे तो अब आगे कोई समस्या नहीं है। बाकी आपने ये CH2OH लिख दीजिए इसको सीधा, लास्ट वाले को CH2OH, CH2OH। अब हमारे पास क्या तरीका बताया मैंने? तरीका बताया कि आपने राइट हैंड साइड पे OH करने, तीसरे को छोड़ के, तीसरे को छोड़ के। ये देखिए यहाँ भी OH करना है, तीसरे को छोड़ के, तीसरे को छोड़ के, और चौथे में तीसरे और चौथे को छोड़ के, तीसरे को और चौथे को छोड़ के OH करना है। तो बस ये आ गया आपका। बाकी जो बच गए वो हर जगह आप H लगा लें। तो पहला आ गया ग्लूकोज, दूसरा आ गया फ्रुक्टोज, दूसरा आ गया फ्रक्टोज, देन वी हैव द गैलेक्टोज। गैलेक्टोज ये तीनों के तीनों क्या हैं? हेक्सोज हैं। ये तीनों के तीनों हेक्सोज शुगर हैं। दीज आर हेक्सोज शुगर। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट कि ये हमारी इनकी चेन फॉर्म बना दी। अब हमने इनके रिंग लर्न करने, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। रिंग फॉर्म, रिंग फॉर्म हम कैसे याद करेंगे? तो रिंग फॉर्म के लिए आपने, उसके लिए भी आप एक ये एक देखिए, ये रिंग फॉर्म दो टाइप के होते हैं। एक पायरानोज, एक फ्यूरानोज। ध्यान से देखें, पायरानोज एंड फ्यूरानोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएंगे तभी मैक्रोमोलेक्यूल आपको आगे आएंगे। तो देखिए एक पायरानोज है, फ्यूरानोज है। बेसिकली एक मैं जनरल सा बताता हूँ कि ये देखिए, ये एक ये 6 कार्बन, ये ग्लूकोज है, ये 6th है, ये 1st है। तो जब इसका रिंग बनेगा, जब इसका रिंग बनता है, तो रिंग कैसे बनता है? तो देखिए रिंग कैसे बनता है कि ये हाउ इट फॉर्म्स द रिंग, दिस विल ज्वाइन विद ये ऐसे देखिए इस टाइप से बनेगा। यहाँ कार्बन होगा, यहाँ ऑक्सीजन होगा, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन। देखिए ध्यान से देखें, ये 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, ये 5 कार्बन है, ये 5 कार्बन है। ध्यान से देखते जाएं, दीज आर द 5 कार्बन, दीज आर द 5 कार्बन। ये बेसिकली ये यहाँ इसके साथ जुड़ता है, दीज आर द 5 कार्बन। और जो बाकी रह गया, इसकी और डिटेल करने की जरूरत नहीं है। जो बाकी रह गया तो ये आ गया CH2OH, CH2OH, ये CH2OH आ गया, CH2। तो अब हम इसको 6th, ये 5th। तो 5th का जो है, 5th विल ज्वाइन विद 1, ये 1st, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 5th। तो इस टाइप से ये बन गया एक पायरानोज एंड फ्यूरानोज। फ्यूरानोज कैसे बनता है? ये तो आ गया ग्लूकोज के बारे में। अब हम जब बात करेंगे, जब हम बात करेंगे, ये देखिए CH2OH, ये 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो यहाँ देखिए ये क्या करता है? दिस विल ज्वाइन विद दिस विल ज्वाइन विद दिस, दिस विल ज्वाइन विद दिस। तो ये 2 और 5 जुड़ेगा। तो 2 और 5 कैसे जुड़ेगा? यहाँ देखिए, यहाँ देखें ध्यान से, ये यहाँ ये C है, ये C है, ये C है, ये C है। तो देखें यहाँ क्या आ गया? यहाँ आ गया, यहाँ आ गया CH2OH, CH2OH, ये वाला 6th आ गया, ये 5th आ गया, ये देखो 5th, ये 4th आ गया, ये 3rd आ गया, ये 2nd आ गया, ये देखो 5 और 2 आपस में। और यहाँ क्या आ गया? CH2OH, ये बाहर आ गया। तो ये आ गया एक पायरानोज है, फ्यूरानोज है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये रिटर्न करना कि पायरा, पायरा, पायरा मीन्स P मीन्स पायरा, P मीन्स 5, P मीन्स 5 कार्बन। देन फ्यूरा, फ्यूरा मीन्स 4 कार्बन, 4 कार्बन। तो ये जो रिंग बना, ये जो रिंग बना, ये बना पेंटागनल, पेंटागनल। ये याद करने का तरीका है। और ये जो रिंग बना, ये है हेक्सागनल, हेक्सागनल। एक आ गया पेंटागनल और एक आ गया हेक्सागनल। फिर से आप ध्यान से देखें कि ये रिंग स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आपने इनको रिटेन करना है कि एक आ गया फ्यूरानोज और एक आ गया पायरानोज। फ्यूरानोज एंड पायरानोज, दो रिंग स्ट्रक्चर है, फ्यूरानोज एंड पायरानोज। एक बार फिर से इनको देखते हैं कि इनमें पायरानोज और फ्यूरानोज दो स्ट्रक्चर हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं इनको भी एक बार हम देखेंगे कि किस टाइप से रिटेन करेंगे। ये अब ग्लूकोज की हम बात करते हैं। तो
तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम इस टाइप से लिखेंगे। यहाँ देखें, ये ऑक्सीजन आ गया। कॉर्नर का मीनिंग है सी इज देयर, कॉर्नर का मीनिंग है सी इज देयर। यहाँ देखें, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में आपको बहुत यूजफुल रहेंगे। ये देखें, ये ऑक्सीजन आ गया, यहाँ आ गया CH2OH, यहाँ आ गया CH2OH, यहाँ देखिए ये आ गया CH2OH इसके साथ। ये देखिए जो मैंने आपको पीछे करवाया CH2OH, फिर से देखें CH2OH। ये जो C है ये कौन सा है, ये C, ये सिक्स्थ है, ये फिफ्थ आ गया, ये फिफ्थ आ गया, ये फोर्थ आ गया, ये थर्ड आ गया, ये सेकंड आ गया और ये फर्स्ट आ गया। तो यहाँ फर्स्ट पे क्या आ गया हमारे नीचे OH आ गया, और यहाँ भी नीचे क्या आ गया हमारे पास OH आ गया। यहाँ देखें ये OH आ गया, राइट। लेकिन थर्ड में यहाँ ऊपर आ जाएगा OHH, ऊपर आ जाएगा OH, नीचे भी OH। तो ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा ग्लूकोज का। दिस इज अबाउट द ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए ग्लूकोज का। दैट इज थर्ड में चेंज है, देखिए OH। जब हम इसके साथ गैलेक्टोज का बनाते हैं, गैलेक्टोज का बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। यहाँ देखें, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ आ गया Cl2OH, दैट इज सिक्स्थ। फिफ्थ में नीचे OH, फोर्थ, सॉरी ये सिक्स्थ है, ये फिफ्थ है, ये फिफ्थ है, और ये देखें ये सिक्स था, ये फिफ्थ है, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज में देखिए क्या था, तीसरे और चौथा, तीसरा और चौथा। तो वहाँ भी OH ऊपर आ गया तीसरे और चौथे में, बाकी सब में OH ऑन द लोअर साइड, OH ऑन द लोअर साइड। दिस इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बोथ हैव पायरानोज, पायरानोज रिंग है। जब हम रिंग फॉर्म की बात करते हैं, बोथ हैव पायरानोज रिंग, बोथ हैव पायरानोज रिंग। तो ये आ गया C6H12O6। दिस इज अबाउट द ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में और गैलेक्टोज के बारे में। रिंग स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं पेंटोज के बारे में। पेंटोज, पेंटोज शुगर 5 वाली। वी हैव द राइबोज, राइबोज। तो राइबोज में है C5H10O5, C5H10O5। तो ये कैसे आएगा, ये देखिए इस टाइप से आएगा, ये ऐसे C5। तो यहाँ क्या आएगा, पहले CH2OH है, यहाँ CH2OH, ये आ जाएगा फिफ्थ पे, ये आ जाएगा फिफ्थ पे। ये फोर्थ है, थर्ड है, सेकंड है, फर्स्ट है। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, सेकंड, सॉरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ। तो यह C5H10O5। तो इसमें भी देखिए क्या है कि वी हैव OH ऑन द लोअर साइड, OH ऑन द लोअर साइड, OH ऑन द लोअर साइड। ये राइबोज है। अगर इसमें से एक को D का मीनिंग होता है, D का रिमूव, D का मीनिंग होता है रिमूव। अगर हम एक रिमूव कर देते हैं तो ये बनता है C5H10O4, O4। तो ये जब एक रिमूव करते हैं तो ये एक रिमूव करके ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, डीऑक्सी। रिमूव किया ऑक्सीजन, एक डीऑक्सी राइबोज, जिसका आगे चल के क्या बनता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या बनता है, DNA। और इसका आगे चल के क्या बनता है, RNA। तो ये DNA और RNA ये आपको बहुत अच्छी तरह आने चाहिए। तो ये आ गया पहला पार्ट जो आपको बताया कि पेंटो शुगर के बारे में, कि व्हाट आर दीज, जैसे कि एवरेज कंपोजिशन जो सेल में होती हैं वो भी एक आपको आना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की जैसे हमने बात की, तो कार्बोहाइड्रेट में जो कंपोजिशन है, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, एवरेज कंपोजिशन ऑफ द सेल के एक कंपोनेंट कितना कितना होता है, उसका क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है। एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। पहला हम करेंगे कि कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कंपोनेंट एंड परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास, परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास। तो पहला आ गया वाटर कितना है,
water is 70 to 90%, then proteins हैं 10 to 15%, देन कार्बोहाइड्रेट है, जो आज हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट आर 3%, लिपिड्स 2%, देन न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, देन आयंस 1%, आयंस 1%। तो देखिए पहले हमने आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत ही यूज़फुल आपको मैंने बताया कैसे आप रिटेन करेंगे कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड किया, मोनोसेक्राइड के बाद हम करेंगे डाइसेक्राइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाइसेक्राइड। तो बच्चे इनके नाम के साथ कंफ्यूज करते रहते हैं। तो देखिए क्या है कि ये हमारे पास एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज व्हेन जॉइंस विद द ग्लूकोज इट फॉर्म्स माल्टोज, ग्लूकोज व्हेन जॉइन विद द फ्रुक्टोज इट फॉर्म सुक्रोज। देखिए ये बच्चे इनमें कंफ्यूज करते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह रिटेन करना है। ग्लूकोज व्हेन जॉइन विद गैलेक्टोज, गैलेक्टोज लैक्ट होता है मिल्क, तो इट फॉर्म्स लैक्टोज। ये देखिए तीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज माल्टोज, बहुत ही अच्छी तरह आपको रिटेन करने हैं। तो देखिए क्या होता है, तो ग्लूकोज है हमारे पास C6H12O6 प्लस C6H12O6, दे गिव राइज टू, होना क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि 6 12 हुए। देखिए क्या होना चाहिए था, 6 12 होने चाहिए थे, C12 होने चाहिए था, और H24 होना चाहिए था, और O भी 12 होना चाहिए था, पर ये नहीं होता क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये ऑलरेडी स्टेबल है। तो क्या होगा, यहाँ से एक मॉलिक्यूल पानी का बाहर निकलेगा। देखिए क्या कैसे ये और क्या बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ देखो दो चीज़ें करेंगे, पहले ये मैंने ड्रॉ कर दिया, मैंने, देखिए कार्बोहाइड्रेट कर दिया, ये OH कर दिया। ध्यान से देखते जाओ, डायग्राम आएगी तभी आप कर पाओगे कुछ। ये 1 2 3 4 5 और यहाँ Cl2H दैट इज 6। ये एक ग्लूकोज था, और ये दूसरे ग्लूकोज के साथ जुड़ गया। ये देखिए ये दूसरे ग्लूकोज के साथ जुड़ गया। दूसरा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, यहाँ देखो ध्यान से, दूसरा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था वो भी देखिए Cl2OH 6 था, ये 5 था, ये 4 था, ये 3 था, ये 2 था, ये 1 था। ध्यान से देखो, अब इसके नीचे 4 के नीचे भी OH था। अब ये OH और OH दोनों आपस में मिलेंगे तो स्टेबल नहीं होगा, इसमें से कुछ निकलना पड़ेगा, निकलेगा बाहर। तो ये क्या होगा कि ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे, देखो ध्यान से, जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे ये वाले, तो क्या बनाएंगे, when both will join together, ध्यान से देखो, when both will join together, तो देखें क्या हुआ और उस बॉन्ड का नाम क्या है। और आगे आपको बहुत अच्छी तरह, ये फर्स्ट, ये जब आपस में जुड़ेंगे तो O रह जाएगा यहाँ, तो O रह जाएगा यहाँ, देखें ये O रह जाएगा, ये देखो, तो ये फर्स्ट विल ज्वाइन विद द फोर्थ, और यहाँ O रह जाएगा। और यहाँ से क्या निकला, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। देखो ये H2O2 बनना था, तो यहाँ स्टेबल ये O2 H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। जब ये बाहर निकला तो जो बॉन्ड ध्यान से देखें, जो बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल के बाहर निकलने से बनता है उसको बोल लेते हैं एनहाइड्रो बॉन्ड। हाइड्रो होता है वाटर। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय which is formed by removal of water, वो बॉन्ड जो पानी के निकलने से बनता है उसको एनहाइड्रो बॉन्ड कहते हैं। और अगर केस कार्बोहाइड्रेट का हो तो इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइको जहां भी आएगा दैट रेफर्स टू कार्बोहाइड्रेट।
तो ये कार्बोहाइड्रेट के साथ ये जो बनता है इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज एनहाइड्रो बॉन्ड, एनहाइड्रो बॉन्ड की कैटेगरी है। ऐसे प्रोटीन में जो बनेगा उसको बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, उसको बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये आ गया, इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होगा किसका, जो ये जो डाइसैकेराइड है, ये जो डाइसैकेराइड, when two monosaccharide join together they form disaccharide and one molecule of water is released. Hence when we are C6H12O6 plus C6H12O6 they join together, they form C12H10O11 plus H2O, that is sorry ये H22 होना तो ये चाहिए था, C12H24O12 होना चाहिए था। तो ये क्या हो गया, H2O C22, ये दो यहाँ से और एक यहाँ से, दैट इज दिस इज व्हाट, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज डाइसैकेराइड, दिस इज डाइसैकेराइड। तो फिर से डाइसैकेराइड क्या है, जो दो मोनोसैकेराइड जब आपस में जुड़ते हैं तो दे फॉर्म दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो दे फॉर्म डाइसैकेराइड। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड आई होप ये आपने बहुत अच्छी तरह रिटेन कर लिया, क्योंकि ये अगर नहीं रिटेन होगा तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ नहीं आ पाएगी आगे बहुत सारी चीज़ें। तो ये हमने अभी तक क्या क्या किया, हमने किया कार्बोहाइड्रेट में हमने किया कि इनको कैटेगरी हैं, दे हैव मोनोसैकेराइड, दे हैव ओलिगोसैकेराइड, दे हैव पॉलीसैकेराइड। तो ओलिगो का में आ जाएगा डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड की क्या क्या एग्जांपल हमने की, मोनोसैकेराइड की एग्जांपल हमने की ट्रायोज, टेट्रोज। तो इस टाइप से हमने किया कि ये डाइसैकेराइड में हमने बताया आपको कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज माल्टोज, जिसको हम माल्ट शुगर बोलते हैं, दिस इज नॉन एज माल्ट शुगर। Then we have glucose plus fructose, this is known as sucrose, fruit sugar बोलते हैं इसको। Then glucose plus galactose, this is a lactose, इसको milk sugar कहते हैं। तो these are the disaccharide। यहाँ हर जगह एक मॉलिक्यूल पानी का बाहर निकलता है, one molecule of water is released and such type of bonds are known as एनहाइड्रो बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को एनहाइड्रो बॉन्ड कहते हैं। तो एक बार फिर से हम इसके डायग्राम बहुत अच्छी तरह में आनी चाहिए, दैट हाउ वी आर सपोज टू ड्रॉ द डायग्राम एंड डायग्राम मीन्स जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह हमें आने चाहिए। स्ट्रक्चर विल बी डूइंग देम इन डिटेल। फिर से बता रहा हूँ कि अपने मोनोसैकेराइड किया, मोनोसैकेराइड में ट्रायोज किया, टेट्रोज किया, मोनोसैकेराइड में ट्रायोज की एग्जांपल एक बार फिर से, ट्रायोज की ग्लिसरैल्डिहाइड, एक और है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो एक एक ऐसे याद करते रहेंगे, एसीटोन। देन वी हैव द टेट्रोज की एग्जांपल हमने किए, दैट इज राइबोज। वी हैव डन एरिथ्रोज एंड लूलोज भी होती हैं। देन वी हैव द पेंटोज की राइबोज, जाइलुलोज। तो इस टाइप से एग्जांपल एडअप कर रहे हैं हम। देन वी हैव द हेक्सोज शुगर, वी हैव हेक्सोज में हमने किया, इसमें डीऑक्सीराइबोज भी लिख सकते हैं हम, डीऑक्सीराइबोज जो ऊपर वाले में। देन वी हैव द हेक्सो शुगर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी हैव द ग्लूकोज, वी हैव द गैलेक्टोज एंड वी हैव द, जो मैंने बताया आपको कौन सा था ये, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। तो ये बहुत ही अच्छी तरह आपको आने चाहिए। देन वी हैव द हेप्टोज में सीडो हेप्टुलोज।
तो ये बहुत ही अच्छी तरह आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। सो अगर ये चीज़ें आएंगी जैसा कि मैंने बोला, तो आपको प्लांट फिजियोलॉजी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एनसीईआरटी से बाहर जा रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये आगे हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें आनी चाहिए। तो दिस इज़ अबाउट द टुडेज बेसिक लेक्चर अबाउट द कार्बोहाइड्रेट।